बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये बुराक अपने बाबा के साथ जा रहा है हेयर कट करवाने के लिए। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं बुराक और मुंतहा की कैसे केयर करती हूँ। बुराक कटिंग करवा के आ चुका है और मुझे बता रहा था कि अंकल ने मेरी कटिंग की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना स्किप किए मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि मेरा आज का व्लॉग बहुत ही बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि ये सारा व्लॉग जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है कि हम अपने बच्चों की स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं बेबी स्किन पे। ऑब्वियसली विंटर है और बच्चों की स्किन केयर भी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बुराक को शावर दे लिया है। उसके बाद मुंतहा की बारी है। मैं दोनों बहन भाई को रेडी करूँगी और फिर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ एक एक चीज़ की वीडियो बनाई है बेबी स्किन केयर से रिलेटेड, तो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे आज के व्लॉग में आपको टोटली डिफरेंट चीज़ मिलने वाली है। और साथ साथ बुराक की मस्तियाँ भी इंजॉय करते चलें। मैं इसको बॉडी स्प्रे लगा रही थी तो वो इसको बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। मैंने कभी भी बॉडी स्प्रे बच्चों की स्किन पे नहीं लगाई, हमेशा उनके कपड़ों पे ही लगाती हूँ। ये तो मैं बस इसको तंग कर रही थी। ये रही जी ब्यूटी क्वीन और ये रही मेरी प्रिंसेस की प्रोडक्ट्स, और साथ में मामा की भी हैं। ये तो मैंने बस वीडियो शूट करने के लिए साथ में अपना मेकअप रखा। अच्छा ये देखें, जितने मर्जी इसके नेल्स काट लूँ फिर भी कहीं ना कहीं अपने नेल्स मार ही लेती है। चलें जी फटाफट इस छोटी मैडम को रेडी करते हैं। और फिर उन प्रोडक्ट्स की तरफ चलेंगे जो कि मैं अपने बच्चों की स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। सिर्फ बड़ों को ही स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहीं से बेस बनती है। और जब बेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आगे लाइफ में जाके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो। और स्पेशली बच्चों की जो स्किन है वो पेपर स्किन होती है, और हम ऐसे ही मुंह उठा के कोई किसी किस्म का केमिकल बच्चों की स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, कैसा भी चाहे वो कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो। इसलिए हमेशा बच्चों की चीज़ों के लिए देखभाल कर ही चीज़ों का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। बुराक की दफ़ा भी और मुंतहा की दफ़ा भी जब भी मैं कोई इनके लिए कोई प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी ब्रांड की क्यों ना हो, मैंने हमेशा स्किन टेस्ट किया है, तो तभी मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ इनकी स्किन पे। क्योंकि ब्रांड मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कोई चीज़ हर किसी स्किन के लिए नहीं होती, किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती। बेबी जॉनसन कंपनी जो है वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है, 100 आउट ऑफ 100, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी जब आप बच्चों की स्किन पे यूज़ करें फर्स्ट टाइम, तो पहले टेस्ट ज़रूर कर लें, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो पाउडर हो, कुछ भी हो। जैसा कि ये देखें कि ये मैं बॉडी स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसके कपड़ों पे लगाई है बहुत ही एहतियात के साथ। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं तो स्किन पे कभी भी डायरेक्ट अप्लाई मत करें, स्पेशली पाउडर और परफ्यूम्स वगैरह।
मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि माएँ जो हैं बच्चों की गर्दन पे पाउडर लगा देती हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, बल्कि बच्चे की वेस्ट पे पाउडर लगाया करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रिंसेस रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं अपने मेन व्लॉग की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल से बनाया है और उम्मीद करूंगी कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलें जी, ये हैं मेरे बच्चों की स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि आप लोग भी यही चीज़ें बच्चों की स्किन के लिए सेलेक्ट करें। ये दो ब्रांड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, एक है बेबी जॉनसन जो कि सबको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, और दूसरी है माई लिटिल स्टार। और ये मुंतहा के टॉवल्स हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉवल्स का इसमें क्या काम है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पे वो जो चीज़ है वो है सॉफ्ट टॉवल्स। सॉफ्ट और क्लीन टॉवल्स ही बच्चे को दे सकते हैं एक नरम और मुलायम सी स्किन। इसीलिए मैंने मुंतहा और बुराक के ज़्यादा टॉवल्स रखे हुए हैं, क्योंकि जो मैं एक बार टॉवल यूज़ करती हूँ वो दोबारा धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। चलें जी, आ जाएं। सबसे पहले ये है कोकोनट ऑयल, जिससे मैं मुंतहा का हेयर मसाज करती हूँ नहलाने से पहले। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि माशाल्लाह मुंतहा के बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, और मुझसे सभी पूछते हैं कि तुम मुंतहा के बालों पे क्या लगाती हो, इसके बाल माशाल्लाह से बहुत प्यारे और हेल्दी हैं। कोकोनट ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैंने बस 2 सेकंड हाथों पे मसला है और ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो गया है। और कोकोनट ऑयल हमेशा नहलाने से पहले ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर यूज़ करें तो इसकी स्मेल ही बच्चे के पास से नहीं जाती। और नहलाने के बाद मैं बेबी जॉनसन ऑयल यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे पास 2 हैं, एक जेल फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। दोनों ही बेबी जॉनसन के हैं। ये देखें, ये जेल ऑयल है। दोनों ही ऑयल हैं और सेम कंपनी के हैं। डिफरेंस बस इतना है, ये जेल में है, ये देखें ज़रा, और वो लिक्विड में है। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। काम दोनों का सेम ही है। कभी मैं ऑयल जेल यूज़ कर लेती हूँ और कभी मैं लिक्विड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, सिर्फ बच्चों के बालों पे। अच्छा जी, ये हो गए ऑयल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो कि है शैम्पू। बुराक और मुंतहा को मैं यही यूज़ करवाती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट अब फिनिश होने के करीब है। और ये रहा मुंतहा का बॉडी वॉश। ये भी बेबी जॉनसन वालों का है, मैंने ये पूरा सेट लिया था। बुराक का बॉडी वॉश डिफरेंट है, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जब से मुंतहा हुई है तो ये यूज़ कर रही हूँ। ये रहा बुराक का बॉडी वॉश। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोनों बच्चों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि सभी बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन उसको उसी तरह लेके चलना और स्किन की केयर करना, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलें जी, नेक्स्ट चीज़ ये रही बेबी पाउडर। ये वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं बॉडी स्प्रे वगैरह ही यूज़ करती हूँ। और ये रहा जी बेबी लोशन। इसका किसको पता नहीं होगा, लेकिन बताने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इन चीज़ों को ला के वार्डरोब में नहीं रखना, बल्कि इनको बच्चों की स्किन पे यूज़ भी करना है।
और ये मॉइस्चराइज़र मैं इनकी बॉडी पे यूज़ करती हूँ, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए है। बेबी जॉनसन का जो लोशन है वो मैं इनके फेस पे यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको माई लिटिल स्टार कंपनी के बारे में भी बताती चलूँ, जो कि इस बार मैं बुराक के लिए ये लेके आई थी। मैंने सोचा कि डिफरेंट कंपनीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। इसमें ये 3 चीज़ें मैं लेके आई थी। एक पाउडर है, शैम्पू है और उसके बाद बॉडी वॉश है, जो कि मैंने यूज़ किए और इसमें कोई शक नहीं कि इसका भी रिज़ल्ट 100 आउट ऑफ 100 ही है। और मैं मुंतहा की जो नैपीज़ यूज़ करती हूँ वो भी इसी कंपनी की है, माई लिटिल स्टार की। और ये बेबी जॉनसन वालों का सोप है, टॉयलेट में खुला पड़ा है, ये मेरे पास बंद था तो मैंने यही दिखा दिया। और ये लिटिल एंजल वालों का लिक्विड टॉक है। सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो ये फ्रेगरेंस के लिए यूज़ होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि लोशन की तरह यूज़ होता है और पाउडर का काम देता है। मैं बेबी पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये है नैपी रैशेस क्रीम, जो कि बेबी बास्केट में लाजमी होनी चाहिए आप लोगों के पास। वैसे तो जब भी बच्चे की नैपी चेंज करें तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें ताकि बच्चे को नैपी रैशेस ना हो। ये रही ट्रू लव वालों की बॉडी स्प्रे, जो कि मैं मुंतहा के जब भी कपड़े चेंज करूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मसला होता है, दूध वगैरह गिरा दें तो उनके पास से एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे की नैपी साइज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग नैपी साइज़ भी बच्चे को काफ़ी इरिटेशन के साथ स्किन प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। सॉफ्ट और क्लीन टॉवल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है बच्चों की स्किन केयर के हवाले से। इस टिप को हरगिज़ लाइट मत लें। अगर आप लोग इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो यकीन जाने कि आपका बच्चा नरम और मुलायम स्किन के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्योंकि साफ़ सुथरा बच्चा उठाने का किसका दिल नहीं करता। अच्छा जी, ये सोडो क्रीम, ये भी नैपी रैशेस क्रीम है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। मुंतहा को तो खैर कभी रैशेस नहीं हुए, ज़्यादातर बुराक ही रैशेस को फेस करता है और इसकी मेन रीज़न है क्योंकि बुराक चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है और मीठे की वजह से अक्सर ही इसको रैशेस की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा जी, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे बच्चों की है नैपी बास्केट। ये दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की नैपी चेंज करनी हो, बच्चा रो रहा हो तो माएँ पूरे घर में घूम रही होती हैं कि नैपी कहाँ पड़ी है, वाइप्स कहाँ पड़े हैं, नैपी बैग्स कहाँ पड़े हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि सारी चीज़ें इसमें अप टू डेट रहती हैं, मुझे इधर उधर पूरे घर में घूमना नहीं पड़ता, लिहाजा दोनों बहन भाइयों की चीज़ें अप टू डेट इस बास्केट में हर टाइम रहती हैं। ये कॉटन पैड्स, इसके साथ मैं मुंतहा का फेस वॉश करती हूँ जब वो सुबह उठती है। शुरू में मैं काओ एंड गेट वालों का ये स्टेरलाइज वाटर यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि बॉयल वाटर में मैं 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो रोज़ वाटर के ऐड करके और मैंने इस बॉटल में डाले होते हैं, तो फिर ये कॉटन पैड्स इस वाटर में डिप करके तो इसके साथ मैं मुंतहा का मॉर्निंग में फेस क्लीन करती हूँ। यकीन करें कि जब भी मुंतहा के पास जाएं या उसको प्यार करें तो हमेशा ही उसके पास से इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही होती हैं। मैं इसलिए तारीफ़ें नहीं कर रही कि वो मेरी बेटी है, अपने बच्चे तो हर माँ को ही प्यारे लगते हैं। यकीन जाने मैंने आपको इतनी सारी टिप्स दी हैं, अगर आप इनमें से 1-2 भी फॉलो कर लें तो आप लोग खुद नोट करेंगे कि आपके बच्चे में पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव था बच्चों की स्किन केयर के हवाले से। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिन माँओं के बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बच्चों के सोने का टाइम हो चुका है, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।